ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज फाइंडिंग, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फाइंडिंग फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक, है ना। कैरेक्टरिस्टिक से नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए साहब, ऐसा है कि अगर मान लीजिए मुझे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना, सपोज, तो मैं आपको पहले थोड़ा बेसिक याद दिला देता हूं। सपोज जैसे मेरे को ये पता चला कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले वो भी बताऊंगा धीरे धीरे। सपोज कीजिए मुझे किसी ने कहा log m प्लस 10 जो है, ठीक है, उसका करेक्टरिस्टिक जो है, इसका करेक्टरिस्टिक किसी ने निकाला होगा और इसका करेक्टरिस्टिक 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। अगर करेक्टरिस्टिक 3 आ रहा है तो आपको याद होना चाहिए कि जितना करेक्टरिस्टिक होता है उससे एक ज्यादा डिजिट्स बिफोर डेसिमल होते हैं। दोबारा याद दिलाता हूं, जैसे आप में से किसी को अगर याद हो तो log बेस 10 और यहां पे अगर 2 लिखा है तो कितने डिजिट लिखें? 1। अगर डिजिट 1 है तो 100% इसका करेक्टरिस्टिक 0 होगा, क्योंकि जितना करेक्टरिस्टिक होता है उससे एक ज्यादा डिजिट होता है। तो अगर इसका किसी ने आंसर याद हो तो 0.3010 ऐसा बोलते हैं, याद है ना। तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना है? 0। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हुए? नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू में हो गए करेक्टरिस्टिक प्लस 1, माने 0 प्लस 1 माने 1 डिजिट। क्या बोलता नहीं पकड़ भाई? 1 डिजिट। अच्छा, अगर बाई द वे यही अगर log 20 होता, ठीक है, यही अगर log 20 होता तो दुनिया वाले कहते कि आपने लिख डाला log 2 into 10। और अगर ऐसा होता तो मैं इसको दुनिया वालों को बताता कि ये लिखा हुआ है log 2 प्लस log 10। और क्योंकि बेस में दोनों तरफ क्या है? 10 है, इसलिए दुनिया वाले कहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.3010। तो 1.3010 होगी इसकी वैल्यू। इसका मतलब ये है कि अगर log 20 का किसी ने करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पता करा तो करेक्टरिस्टिक कितना आया? 1 आया। अगर करेक्टरिस्टिक 1 आया तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए? 1 प्लस 1, इसका मतलब कितना? 2। क्या ये 2 डिजिट नंबर है या नहीं है? अब मैं आपसे पूछता हूं उल्टी बात, कितने ऐसे डिजिट्स के नंबर हो सकते हैं, कितने ऐसे इंटीजर हो सकते हैं जिनका करेक्टरिस्टिक 1 रहे? क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या है? कितने ऐसे डिजिट्स रह सकते हैं, कितने ऐसे नंबर रह सकते हैं जिनका करेक्टरिस्टिक 1 रहे? अब देखो, सोचो, कहानी क्या है? कहानी है कि करेक्टरिस्टिक अगर 1 रहा तो नंबर ऑफ डिजिट कितने रहे? 2। नंबर ऑफ डिजिट रहे 2। अब आप दिमाग लगाओ कितने 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं? पहला 2 डिजिट का नंबर 10 और आखिरी 99। तो कितने डिजिट चल गए? 99 से 10 तक 90 डिजिट लग गए। नहीं आया समझ में? दोबारा बोलूं मेरी बात। अगर मैंने बोला कि कितने ऐसे नंबर हैं जिनका करेक्टरिस्टिक 1 है, अगर करेक्टरिस्टिक 1 है तो इसका मतलब ये कि मेरा क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में क्या था? मेरा क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में था कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 डिजिट के हैं। तो 2 डिजिट के कितने नंबर हैं? 10 से चालू होते हैं और कहां जाकर रुकेंगे? 99 पे। इसका मतलब 90 ऐसे डिजिट है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कितने ऐसे नंबर हैं जिनका करेक्टरिस्टिक 2 है? तो आपके दिमाग में आना चाहिए करेक्टरिस्टिक 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट 3। तो कौन सा पहला 3 डिजिट का नंबर होता है? 100। और आखिरी 999। तो 999 माइनस 100, ठीक है, 899 प्लस 1। प्लस 1 क्यों? क्योंकि बाउंड्री नंबर, याद है ना? अरे मंडे टू मंडे कितने दिन होते हैं? 8। याद है? मंडे टू मंडे 8 दिन होते हैं। 7 तो वो प्लस 1 क्योंकि बाउंड्री पे अपन मंडे टू मंडे आ गए, मंडे वाली बाउंड्री भी दिखा नहीं हमने को, राइट है? तो अगर देखा जाए तो 3 डिजिट के नंबर, पहला 3 डिजिट का नंबर 100 और आखिरी 3 डिजिट का नंबर 999। तो कितने हुए टोटल? कितने हुए? 999 माइनस 100 प्लस 1, बाउंड्री नंबर, टोटल 900। कहानी पकड़ में आई? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कितने नंबर हुए, उसे अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज। जब आप ये पूछ रहे होते हैं नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो इसका मतलब होता है कितने ऐसे नंबर हैं। पहली बात समझ में आई? हाँ, ये नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज देते ही जो बच्चा जैसे लोटा छोड़ के भाग जाता है ना, वैसी वाली फील आती है। नहीं है समझ में? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, समझ रहे ना? हाँ, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज उनसे भागना नहीं है, आपको समझ में? क्वेश्चन वाला हिंदी में पूछना है कितने ऐसे नंबर हैं।
क्या आपको मेरी कहानी पकड़ में आ रही है ना? तो पहली बात तो ये कि आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि जितना कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक जोड़ लो। राइट है? अच्छा, अब मान लीजिए किसी ने कहा कि log n बेस 10 कितना है? 3। तो इसका मतलब ये कि आपको ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ डिजिट कितने की बारे में बात हो रही है? नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू में कितना? नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 4। और नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 4 माने पहला 4 डिजिट का नंबर, पहला 4 डिजिट का नंबर 1000 और आखिरी 9999। हाँ या ना? तो कितने ऐसे 4 डिजिट के नंबर हुए? 9000। कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, अब लेकिन ये तो क्या ना, मैं आपसे जो कह रहा हूं आप दिमाग लगा रहे हो, पहला कौन और आखिरी कौन, ऐसे ना। लेकिन अपन ऐसे गणित में तो नहीं कह सकते ना पहला कौन और आखिरी कौन। तो हम लोग इसको कैसे करते हैं ना, इसको बहुत सब्सटेंशियली करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं। हमें पता है कि हमसे जो बात हो रही है कैरेक्टरिस्टिक अगर 3 है, अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 है तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि इसका मतलब ये कि log n बेस 10 की जो वैल्यू है, n बेस 10 की जो वैल्यू है वो 3 से बढ़ते बढ़ते और कहां तक जा रही है? 4 तक। इसी चीज को ऐसे दिखाते हैं। अब आप समझेंगे कैसे। अगर उसने मेरे से n के बारे में, माने नंबर के बारे में पूछ रहे हैं, जिस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हो रही है वो नंबर n की बात होती है, तो उसको दिखाने के लिए मेरे को log को मारना पड़ेगा। log के मारते 10 इसके चरणों में, तो 10 इसके चरणों में जाते 10 की पावर 3, और 10 अगर उसके चरणों में गया तो 10 की पावर 4। आप में से कोई जानता हो तो ये 10,000 है, क्योंकि 10 की पावर 4 है। और अगर आप ये जानते हो तो ये 1000 है। क्या ख्याल है? आपसे मैंने पूछा था कितने ऐसे डिजिट हैं जो 4 डिजिट से चालू हुए, तो पहला 4 डिजिट का नंबर कौन था? 1000। और आखिरी कौन सा बोला था आपने? 9999 बोला था कि नहीं बोला था? वो 10,000 से छोटा है कि बड़ा है? एग्जैक्टली छोटा है। नहीं कहानी पकड़ में? तो अगर देखा जाए तो मैंने वही 1000 से लेकर के 9999 तक की बात कर डाली, करी कि नहीं करी? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने एग्जैक्टली वहीं तक की बात करी है, लेकिन मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट होकर गया हूं। तो जितना भी कल को मेरे को कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बताया गया तो मैं हमेशा गिवन वैल्यू को, log की गिवन वैल्यू को उस कैरेक्टरिस्टिक और उसे एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक के बीच में ऐसे लगा दूंगा और n की वैल्यू निकाल डालूंगा। कहानी पकड़ में आ रही है? तो या तो मैं क्या करूं, वही गंवार की तरह से गिनूं, और या फिर थोड़ा सा है ना आध्यात्मिक होकर के ऐसे सोचना चालू करूं। नहीं है समझ में? अब आपको जो समझ में आता है वैसा वैसा सोचना। रेडी है ना? अब जरा वापस थोड़ा मुद्दे पे आते हैं। राइट है? एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको फील आ जाएगी। इफ log n बेस 10 हैज कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3, देन वी कैन राइट, लिख लेना भाई, देन वी कैन राइट, तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इतना। सो n इज फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है? इसलिए नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इज इक्वल टू कितना हो गया? 10,000 माइनस 1000। राइट? डायरेक्ट इस बार +1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं आप 9,999 से एक ऑलरेडी बढ़ा चुके हो। 9,999 से ऑलरेडी एक बढ़ा चुके हो। कहानी पकड़ में आ गई? हाँ, डायरेक्ट आ सकते हो आप। कितना हो गया? 9,000। ठीक है? वापस मैं अपनी बात एक बार जरा अपनी हिंदी में लिख दूं। मतलब 9,000 इंटीजर्स आर देयर whose characteristic is equal to 3, जिसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है। इसका मतलब ऐसे 9,000 ऐसे इंटीजर हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक कितना है? 3 है, जिनका कैरेक्टरिस्टिक 3 है। कहानी पकड़ मारी है दीपक? कहानी आगे पकड़ में? प्रत्युष? हाँ साहब, अगले पाइए। चलो आगे। क्वेश्चन है फाइंड, फटाफट लिखिएगा, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log n base 3 is 3,
याद है आपको मैंने क्या सिखाया था? अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर बाई द वे कैरेक्टरिस्टिक 3 दे रखा है तो इसका मतलब आप उस लॉग को उठाइए, उठा करके कहां से कहां में फंसा दो? 3 से मिला लेते हैं, बिल्कुल 3 से 4 में फंसा दो, है ना भाई। अब उसके बाद लॉग के किक पड़ते एन कैसा हो जाएगा? 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 के बीच में हो जाएगा कि ना हो जाएगा? 3 की पावर 3 माने 27 और n की वैल्यू यहां पे कितना? 81। इसलिए नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज बोले तो 81 माइनस 27, याद है ना? इसका मतलब कितनी आ गई? 54। इसीलिए ये लोग इतनी जल्दी से 54 बोले। जितना कैरेक्टरिस्टिक से एक ज्यादा में बता दो, वहां भी नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएगा। बाउंड्री अब आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आज भूलिया दूरबीन भूलिया, सब हम कुछ सोच भी नहीं सकते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली कहानी पकड़ में आ गई। अब एक कहानी जब अपने इस लेवल की देख ही ली तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेट लॉग, ठीक है भाई, n बेस 3 इज इक्वल टू में दे रखा है अल्फा 1 प्लस बीटा 1, और दूसरी तरफ से दे रखा है लॉग n बेस 5 इज इक्वल टू में दे रखा है अल्फा 2 प्लस बीटा 2, ठीक है। वेयर अगला आगे भी बोल रहा है अल्फा 1 एंड अल्फा 2, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर इंटीजर्स एंड बीटा 1 कोमा बीटा 2 बिलोंग्स टू 0, 1, ठीक है। कहता है फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, ठीक है। इफ अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। अब क्या बंदे को ये लग गया यार एक तो बच्चा कभी भी झाड़ देगा, एक तो खट्ट से बता देता वो तो क्वेश्चन लिखने के बाद मोड़ने तक का मौका नहीं देता। यहां 2-2 दे दिया, अच्छा 2-2 तो दिया सो दिया, लेकिन उसने मुंह से बोलना ही बंद कर दिया कि मैं कैरेक्टरिस्टिक दे रहा हूं। कहीं भी उसने कैरेक्टरिस्टिक वर्डिंग यूज किया। लेकिन जिस बच्चे को पता है उस बच्चे को अच्छे से याद होगा कि उसके टीचर जरूर लिखवाते हैं कि लॉग n बेस a जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मेट में दिखाते हैं। किसी को याद होना चाहिए जिसमें अल्फा कैरेक्टरिस्टिक था, याद है आपको, और बीटा कौन होता है? बीटा मैंटिसा होता है। दूसरी बात उसने एक हिंट भी दे दिया कि अगर आपको मान लो याद नहीं आया तो उसने चिल्ला करके आपके कान पे गया कि बीटा 1 हो चाहे बीटा 2 हो, दोनों के दोनों कहां से कहां में बिलोंग करते हैं? 0 से 1 में। किसी को याद है मैंटिसा हमेशा 0 से 1 में बिलोंग करता है। तो कहना है मतलब ये कि अगर बीटा 1 और बीटा 2 यहां पे अगर 0 से 1 में बिलोंग करते हैं, हिंट भी दिया है, हाँ या ना? इसका मतलब ये कि जो आपको अल्फा 1 प्लस बीटा 1 दिया है उसमें क्लियर है कि अल्फा 1 कौन है? कैरेक्टरिस्टिक। अल्फा 2 कौन है? कैरेक्टरिस्टिक। कहानी पकड़ में आई? तो इसका मतलब आपके साथ में कितनी कहानियां चल रही है? एक की दो? तो पहली कहानी चल रही है लॉग n बेस 3 के लिए और दूसरी कहानी चल रही है लॉग n बेस 5 के लिए। पहले वाले का कैरेक्टरिस्टिक कितना दिया? पहले वाले का अल्फा 1 कितना दिया? 4। n बिलोंग्स टू अल्फा 1 का क्यूब and alpha 1 to the power 4. So you will end up the intersection alpha 2 to the power 5. अच्छा मैं एक मिनट मैं बात समझ गया। हाँ भाई पहली बात, पहले वाले का कैरेक्टरिस्टिक कितना दिया? 4। तो इसका मतलब मुझे log n बेस 3 को किस में फंसा देना चाहिए? 4 और 5 में। अरे भूलिए कि आप पिछले वाले क्वेश्चन को। अच्छा दूसरे वाले का कैरेक्टरिस्टिक कितना दिया है? 2। इसका मतलब मुझे कहां से कहां में फंसा देना चाहिए? बिल्कुल अब समझ में आ गया। 2 और 3 में। अब तेरा आंसर बिल्कुल सही वक्त भरना है, नहीं है बात समझ में? तो कितने लोगों को यहां से समझ में आ रहा है कि n इज बिलोंगिंग फ्रॉम 3 की पावर 4 और यहां पे कितना? 3 की पावर 5। किसी को याद है 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। और ये कितना होता है? 243। श्योर? नहीं आई बात समझ में? इसके हिसाब से देखो तो इंटीजर्स कहां से कहां में दौड़े? 81 से 243 में। जबकि इधर की तरफ देखा जाए तो इस लॉग के पड़ते ही 5 की पावर 2 25 और ये कितना? 125। सही कि नहीं? अब अपने पास कितने हैं? 2। तो दोनों को मिला के मांडवली करवा लूं? हाँ यार इंटरसेक्शन कराऊंगा ना भाई। ये वाला n कहता है कि वो रहना चाहता है कहां से कहां में? 81 से
243 में। तो अपन ने ढूंढा भाई नंबर लाइन पे कहीं पे 81 से 243, इसको दे दो, है ना। 81 पे ब्लैक बॉल और यहाँ पे हॉलो बॉल रख दो। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, जबकि दूसरा वाला n कहां से कहां में रहना चाहता है? 25। अब बताओ 25 कहां पड़ेगा? 81 के इधर या उधर? इधर। तो यहाँ पे 25 ले लूं, 125 कहां पड़ेगा? बीच में या इधर? बीच में। यहां कहीं पड़ जाएगा 125। हाँ या ना? तो ये वाली पार्टी रहना चाहती है 125 से लेकर के कहां के बीच में? 243। तो बताओ दोनों कहां राजी हैं? 81 से 135। तो कहना मतलब ये कि n is lying in between 81 and 125। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी हुई? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इज इक्वल टू 125 माइनस 81 और 44। कहानी पकड़ना है हमको। तो कभी कभार वो कहानी एक तो गुप्त बातों में कहेगा और दूसरी बात एक एक नहीं दो दो कहानियां भी कह सकता है। कहानी पकड़ में आ रही है? सेम वही चीज को थोड़ा घुमा दिया, कैरेक्टरिस्टिक का नाम लेना बंद कर दिया। अब अपन अगले टाइटल की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। वैसे ये टाइटल हमारे है नहीं, लेकिन क्योंकि कल वाले पेपर में भी आया था, ठीक है, और छोटा मोटा सबने इंट्रोडक्टरी वे में करवा रखा है, तो मैं भी अपनी तरफ से मेरी बात पूरी कर देता हूं। भाई मेरी तरफ से एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। आप में से अगर मैं किसी से पूछूं कि log 2 base 1 कितना होता है? 0। बहुत बढ़िया, 0, क्योंकि 1 base एनीथिंग 0। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि log 2 base 2 कितना होता होगा? 1। बड़ा कौन है? ये, क्योंकि ये 1 है और ये 0 है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा है ना भाई। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं log 4 base 2 अगर मैं लिखता हूं तो log 4 base 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2। कौन बड़ा है? ये बड़ा कि ये बड़ा? ये वाला ना, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है और ये 0 है। अगर आपने गौर से देखा तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर बेस बदल रहा हूं या नहीं बदल रहा हूं? बेस मेंटेन कर रहा हूं। ऊपर की चीजें बढ़ाता जा रहा हूं कि कम करता जा रहा हूं? बढ़ाता जा रहा हूं। तो जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है ना। लेकिन अगर बाई द वे, है ना, ये तो मेरा पहला एग्जांपल है, बट अगर मैं उल्टा करता हूं, छोटा सा एक और काम करता हूं। क्या कर दिया मैंने? आपसे पूछा कि log अगर बेस में हाफ होता और 1 होता, आंसर कितना होता? 0। log 1 base एनीथिंग 0। नहीं है बात समझ में? राइट है ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं log 2 base हाफ -1, बढ़ा के घट गया? बढ़ा या घट गया? घट गया। नहीं है बात समझ में? घट गया है ना। अच्छा, तो ये हो गया घट गया, तो मैंने ये बढ़ाए। अच्छा, अब एक और बात पूछता हूं, अगर मैंने आपसे पूछा होता log 4 base हाफ -2, बढ़ा के घट गया? घट गया। हाँ या ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब की बार भी मैंने वही नंबर बढ़ाए, बेस भी सेम रखा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन तो बदल गया। इसका मतलब कोई लफड़ा है, और लफड़ा कहां है? बेस में। लफड़ा कहां है? बेस में। अगर बाय द वे आपका बेस जो है वो 1 से ज्यादा है, अगर आपका बेस 1 से ज्यादा है तो n की वैल्यू बढ़ाने पर आने वाले लॉग का आंसर भी बढ़ेगा। और अगर आपका बेस 1 से 0 के बीच में, माने 1 से कम है, तो आपकी नंबर बढ़ाने पर उल्टा लॉग छोटी वैल्यू प्रोड्यूस करने लगता है। ये तो चीज है ना, इसी को लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में, ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया, इनको लोगों को लगा यार कब तक एग्जांपल देंगे, तो एक आदि स्टैंडर्ड वे बना लेते हैं। भाई इसी को ऐसा बोला करेंगे और लोग समझने वाले समझ जाया करेंगे। उन्होंने क्या स्टैंडर्ड वे बनाया? उन्होंने पहली बात ये soची कि अगर आपका जो बेस a है वो अगर 1 से बड़ा है, बेस अगर 1 से बड़ा है ना, देन log x जो होगा ना, log x बेस a, ठीक है, वो log y बेस a से बड़ा होगा अगर x y से बड़ा हो तो। अगर x y से बड़ा हो तो कहने का मतलब ये कि अगर बेस बड़ा है ना तो x से बड़ी वैल्यू डालने पर, सॉरी y से बड़ी वैल्यू x डालने पर आने वाले log का आंसर भी ऑटोमेटिकली बड़ा ही आएगा। लेकिन अगर बाय द वे अगर आपका बेस कहां से 1 से छोटा है तो, है ना, तो आप ये बोलोगे कि log x बेस y जो होगा, x बेस a जो होगा, वो log y बेस a से कंपैरेटिवली छोटा आ जाएगा, बशर्ते कि x y से बढ़ा करके दे रहे हो।
जितनी वैल्यू बढ़ाओगे उतना छोटा आंसर आता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दो ऐसी बातें थी ना जिनको आप सिर्फ एग्जाम्पल पे दिमाग लगाओ तो आपको समझ में आने लग जाएगा। मैं दोबारा मेरी बात बोलता हूं, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बेस पे नजर रखनी है। बेस अगर 1 से बड़ा है तो वैल्यू बढ़ाने पर उल्टा, हाँ सुना बोला, बेस अगर 1 से बड़ा है तो वैल्यूज ऊपर बढ़ाता जाऊंगा तो आने वाला आंसर बढ़ेगा या छोटेगा? बढ़ेगा। और अगर बेस 1 से कम है तो वैल्यू बढ़ाने होगा छोटा होता जाएगा, है ना? सेम बात समझ में आ रही है ना? बस ये वाली बात। अब आप जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बात कर रहे होते हैं तो उल्टा थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, रिमेंबर, ठीक है? यहां पे मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है ना भाई? जब ये मैं इधर छोटा छोटा लिख देता हूं, ये 0 है और ये -1 है और ये -2 है ना? ताकि आपको भी याद रहे। आगे चलते हैं नेक्स्ट, है ना? ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का बेसिक है इन क्वेश्चंस, ठीक है? while removing log always check base। अगर आप कभी भी log को रिमूव कर रहे हो तो हमेशा बेस चेक करें, ठीक है? इफ बेस is less than 1 then while removal change the sign of inequality, change the sign of inequality। लिख लिया? ठीक है, सेकेंड नंबर पे लिखेगा इफ बेस इज ग्रेटर देन 1 देन while removal don't change the sign of inequality। ठीक है, डोंट चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे मुद्दे की बात जो है ना वो यही है, वो जो उधर की तरफ लिखा है वो तो बेसिक है, और जो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा काम की चीज है ना वो ये है। अब जरा इसी चीज को मैं आपको समझाता हूं, क्या मेरा कहने का मतलब है वो बताता हूं। ठीक है, पहली बात, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा है कि लॉग बेस में दे रखा है 0.3, यहां दे रखा है 0.3, यहां दे रखा है x-1, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन में दे रखा है लॉग बेस में 0.09 और यहां दे रखा है x-2, ठीक है। और किसी ने क्वेश्चन में कहा सॉल्व करो, ठीक है, इसे सॉल्व करो, तो मैं आपको पहली चीज बताना चाहता हूं कि यहां से देखते 67 लॉग नहीं उड़ाया जा सकता, क्योंकि बेस दोनों का सेम नहीं है। तो पहला काम क्या होगा, बेस सेम करो, बेस इक्वल करो, राइट है भाई। अगर मेरे को बेस को इक्वल करना है तो अपने से हर एक जन को ये पता होना चाहिए कि ये लॉग बेस 0.3 और यहाँ x-1 तक तो यू कैन टच इट। बट अगर ये जो लिखा है इसे आप पहचानते हो तो 0.3 का होल स्क्वायर लिखा है, दिख रहा है आपको। और अगर ये x-2 है तो आपको पता है बेस सेम हो सकता है, ये अगर 0.3 का होल स्क्वायर है तो ये 2 कैन जंप, बाहर क्या आ जाएगा 1/2। तो अगर आप बाहर की तरफ देखेंगे तो ये लॉग बेस में कितना दिख रहा है 0.3, यहाँ कितना दिख रहा है x-1 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे कितना देगा 1/2, लॉग बेस में कितना 0.3 x-2। क्या कहानी पकड़ में आई आपको? नहीं आई, है ना। अच्छा, लेकिन अभी भी ये 1/2 आ गया, तब तक आप लॉग को सेट नहीं कर सकते, इस 1/2 को ऊपर ले जाओ, ले जाऊं। हाँ भाई, अगर मैं x-2 को ऊपर लेके जाता हूं तो ये बन जाएगा log 0.3, यहां कितना हो जाएगा x-1 इज ग्रेटर देन में कितना log 0.3 और यहां कितना x-2 की बार, हाँ में से किसी को इतना ना हो तो अंडर x-2 कर दूं। तक यहां तक बात समझ में आई। अब अगर देखा log के दोनों के बेस सेम है कि नहीं है तो मैं ये log सकता हूं, लेकिन जब मैं बदलूंगा, जब मैं इसे आगे लिखूंगा तो मैं यहाँ x-1 ही लिखूंगा और यहाँ अंडर x-2 सोचूंगा कि log जो बेस है वो 1 से कम है कि ज्यादा है, 1 से कम। तो जब भी 1 से कम होगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन बन जाएगा। क्या आपको मेरी कहानी पकड़ में आई? नहीं, आगे ना। अच्छा, अब इसके आगे भी यहाँ ब्रेक खत्म नहीं होते, ये भी याद रखना। जो आपकी कहानी है वो आपकी मिड टर्म तक तो पहुंच गई, लेकिन इसके आगे की कहानी सुने। इसके आगे की कहानी क्या है? इसके आगे की कहानी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए इसके बाद में केस क्या क्या लगता है, और ध्यान से समझना। अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है,
इसका मतलब ये अंडर रूट में है। ठीक है, मानते हैं आप ये बात? अच्छा, कितने जने कह सकते हैं ये पॉजिटिव है कि नहीं है? ये पॉजिटिव है या नहीं? x माइनस 1 पॉजिटिव है या नहीं है? कैसे पता? क्योंकि वो लॉग के पास बैठा है। अगर वो लॉग के पास बैठा है तो लॉग किसी भी नेगेटिव नंबर को बैठने ही नहीं देता। इसका मतलब ये वाली पार्टी पॉजिटिव है। तो मुझे क्या कर लेना चाहिए? मेरे को पता है दोनों साइड ये लोग कैसे पॉजिटिव। अगर दोनों साइड, वापस काम करोगे सुन लेना, अगर दोनों साइड के लोग पॉजिटिव हैं तो ये आप स्क्वायर कर सकते हैं। इनइक्वालिटी में मुंह फाड़ के स्क्वायरिंग नहीं होती। अगर आपने कर दी तो नुकसान और फायदे दोनों की जिम्मेदारी आप ही की है। जैसे आपने मान लीजिए, मैं आपको एक सीन समझा देता हूं। आप में से कितने लोग जानते हैं -3 बड़ा या 4 बड़ा? 4 बड़ा। स्क्वायरिंग करने पर 9 इज लेस देन 16। कोई गड़बड़ हुई? अरे 9 16 से छोटा ही होता है कि नहीं होता? हाँ या ना? ये बात तो समझते हैं आप? अच्छा, अब मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, -4 बड़ा कि 3 बड़ा? 3 बड़ा है ना भाई। स्क्वायरिंग करो, 16 लेस देन 9। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? पिछली बार जब आप बहुत प्यार से 16 ग्रेटर देन 9 करके फटफटाते हो बाहर आए, आपको अगली बार घेर लिया गया कि अच्छा 16 9 से छोटा होने लग गया आपसे। देखो ना आप, इसका मतलब ये कि स्क्वायरिंग करते समय हमेशा इस बात का लिहाज रखें कि दोनों साइड में कोई लोचा करने वाला फैक्टर ना हो। और लोचा कब हो सकता है? जब कोई एक जना नेगेटिव हो। वो किसी टाइम पे सही आंसर और किसी टाइम पे रॉन्ग आंसर दे सकता है। तो या तो आप बहुत ध्यान से खेलो या वो नहीं मत दो। तो हम क्या करते हैं ना, कोशिश ये करते हैं कि अगर एक साइड में भी बात पक्की नहीं है ना तो हम होने ही नहीं देते। जैसे यहां पे मुझे पक्का है कि x माइनस 1 पॉजिटिव है और इधर वाला तो 100% ये अंडर रूट के साथ बेटा पॉजिटिव। हम स्क्वायरिंग इट है ना, मैं अगर इसकी स्क्वायरिंग करता हूं तो स्क्वायरिंग कर सकता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन x माइनस 2। श्योर। इसको आगे डील करता हूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 इज लेस देन x माइनस 2। सबको एक तरफ उचला के लाता हूं तो x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 3 इज लेस देन 0। क्या ख्याल है? अब मेरे को यहां के आगे जाने के रास्ते अगर पता हो तो मैं जा सकता हूं। अगर मुझे नहीं पता तो मुझे क्या करना चाहिए? इसके ऐसे 2 ब्रैकेट देने चाहिए, लेस देन 0 का साइन लिख देना चाहिए, 2 बार x लिख देना चाहिए। करते ही है? हाँ या ना? और जो यहां पर मान लीजिए मुझे नहीं पता तो ऐसे डब्बे बना करके बैठ जाना चाहिए। उन डब्बों में क्या भरना है? उन डब्बों में बाबा बताएंगे क्या भरना है। याद है कौन से बाबा? श्रीधराचार्य बाबा, याद है ना? -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, याद है? हाँ, वो बताएंगे। तो अगर मैं इसको देख रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर बोले तो 9। सोचते जाओ, माइनस में 4 इंटू 3, देखो 4 इंटू 3 डिवाइड बाई नीचे कितना? नीचे 2 इंटू 1। लेकिन आप में से किसी को पता हो तो यहां कहानी रुक गई। नहीं समझ में? देखो ना, कहानी रुक गई। कैसे? 9 माइनस 12 अंडरूट में नेगेटिव आ गया। आए कि नहीं आया? या तो इमेजिनरी में खेलो या कहानी रुकवा दो। कहानी आई समझ में? क्योंकि हम लोग इमेजिनरी में नहीं खेलते हैं तो हम लोग यहां क्या कह देंगे? नो रियल वैल्यूज। कहानी पकड़ में आई आपको? नो रियल वैल्यूज। नहीं, अभी भी नहीं आई कहानी। हल्की हल्की पकड़ में आई। x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आई जिसे देख करके हम खुश होते और हम आपको बता पाते हैं। क्या आपको मेरी कहानी पकड़ में आ गई? हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है कि मान लो कुछ आ जाता, मान लो कुछ आ जाता, जैसे मान लो यहां रहता कुछ ऐसा कुछ आ जाता जैसे कोई अंदर बन जाता 16, तो मैं लिखता 3 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2। एक बार +4 लिखता और एक बार -4 लिखता और दोनों वैल्यूज को यहां एडजस्ट कर देता और उसके बाद में x का आंसर बता देता। तो वहां से वैल्यू नहीं आई। कहानी यहां से पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? कॉपी करने के लिए नहीं, सिर्फ सीन समझा रहा हूं अभी। तो यहां तक सीन समझ में आया है ना? तो आपको पहला सीन समझ में आया, बेस इक्वल करना, दूसरा 67 उड़ा देना। यहां तक कोई दर्दनाक बात नहीं है। अच्छा, अब आपके मेरे पास में सॉरी लड़कों से जरा एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है? हालांकि अपने को नहीं करनी है इनइक्वालिटी, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का क्वेश्चन लेने में बुराई नहीं है। राइट है? हाँ भाई, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, लिखेगा लॉग बेस में दे रखा है 1/3 और यहां दे रखा है 5x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। हाँ साहब, पहला काम x तक जाने के लिए लॉग हटाऊं कि नहीं?
एक्स तक जाने के लिए लॉग हटा दूं, शट्टे से डंडा पड़ा 1/3 किसके चरणों में, तो 1/3 की पावर कितना हो गया 0, 1 लिख दो क्या, अरे वेरी गुड, आपको मेरे को याद दो क्या रह गया 5x - 1। लेकिन आप बताओ बेस कैसा, एक से कम या ज्यादा, कम, तो जाते जाते साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, नहीं है बात समझ में आई बात, बिल्कुल रुको, तो 5x इज लेस देन 2, यहां तक समझ में आया, तो x इज लेस देन 2/5। इसे हिंदी में क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ोगे हिंदी में, x 2/5 से छोटा है, अच्छा 2/5 मैंने कहीं लगा दिया, 2/5 से छोटा कहां मिलेगा, छोटे नंबर कहां मिलते हैं, 2/5 से छोटे इधर मिलेंगे कि इधर मिलेंगे, इधर, और कहां तक मिलते रहेंगे माइनस इन्फिनिट तक, तो आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -∞ टू, क्या आपको कहानी पकड़ में आई, रुको आराम से आराम से आराम से धीरे धीरे, हाँ हाँ सुनो सुनो, अब देखो ये कह रहे हैं कि सर पूरा आंसर यहां से कोट मत करो, थोड़ा और दिमाग लगाओ, ये कह रहे हैं पहले ये तो पक्का करो जिएगा कब तक, तो आप में से किसी को अगर पता हो कि 5x - 1, बहुत ध्यान से सुनना, लॉग के पास जो भी बैठेगा वो हमेशा पॉजिटिव हूं शपथ पत्र डाल के बैठेगा, आया ना, तो यहां से पकड़ में आएगा x इज ग्रेटर देन कितना 1/5, नहीं आया, अब आपके पास कितने x हो गए, 2, एक x कहता है 2/5 से छोटा, एक कहता है 1/5 से बड़ा, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो एक ही से जवाब दूं या दोनों को मिला के दूं, बिल्कुल एग्जैक्टली, अब आपको बात समझ में आ गई, हाँ यहां पर जवाब हमेशा 2 मिला के दो, पॉइंट 2 टेकन, ये वाली पार्टी कहती है हम रहेंगे 2/5 से छोटे रहो, ये कहती है 1/5 से बड़े रहेंगे रहो, और अगर देखा जाए दोनों कहां रहेंगे, दोनों के बीच में, क्या आपको कहानी पकड़ में आई, 1/5 to 2/5 एट द एंड, कहानी पकड़ में आई, सिर्फ इसी से नहीं खेलना, ये जरूर देखना, सही है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको, लॉग बेस में दे रखा है 5, 3x - 1 इज लेस देन 1, करिए आ गया, पहली चीज इस लॉग को हटाऊं, 5 इसके चरणों में, 3x - 1 और यहाँ पे 5 की पावर 1 5, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज या नो चेंज, नो चेंज, क्यों, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, बिल्कुल नो चेंज, तो 3x इज लेस देन 6, इसका मतलब x इज लेस देन 2, लेकिन साथ में किसको और देखना है कि जो अंदर बैठा है 3x - 1 दैट मस्ट बी पॉजिटिव, इसका मतलब x मस्ट बी ग्रेटर देन 1/3, अब दोनों को मिला के बोलो, ये कहता है 1/3 से बड़ा रहना है, बड़े लोग इधर मिलेंगे, बैठे, और वो वाली पार्टी कहती है हमें 2 से छोटा रहना है, वो इधर मिलेंगे, दोनों कहां राजी हैं, कहानी पकड़ना गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन में दे रखा है लॉग बेस में दे रखा है 1/3 और यहां दे रखा है आपको 3x + 4 इज ग्रेटर देन, लॉग बेस में दे रखा है 1/3 और यहां दे रखा है x² + 2, ये मेरा है, एक आप कर देना, मैं 2 दे देता हूं, सुनना पहले मेरा है ये वाला, क्योंकि थोड़ा हट गया पहले वाले से, है ना, क्या दोनों का बेस सेम है, बेस कैसा है, 1 से कम या ज्यादा, 1 से कम, तो हटेंगे जब साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज हो जाएगा, तो लॉग लॉग सेट मार दो, मारते यहां पर आ जाएगा 3x + 4 और वहां आ जाएगा x² + 2 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो अगर गौर से देखा जाए तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3x, सबको इधर ला रहा हूं, -2 इज लेस देन 0, बैठे भाई, यहां तक बात समझ में आई, क्या इसकी कोई वैल्यू होती है, श्योर है, पक्का हो
हो रही है। अब देखो जरा मैं आपको बताता हूं, बाबा के पास जाओ, बाबा कहेंगे 3 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, आगे बोलो 9, वेरी गुड 9, आगे बोलो -4 और इंटू -2, श्योर करते रहो, इंटू 1 अपॉन में नीचे कितना 2, ये कितने होते हैं प्लस 8, हाँ या ना। तो मैंने आपको क्या सिखाया, इसका वैल्यू कितना है 3 प्लस अंडरूट 17/2 और दूसरा कितना 3 माइनस अंडरूट 17/2, राइट है भाई। क्या किसी को अंडरूट में नेगेटिव दिखा? नहीं दिखा, माने कोई लफड़ा नहीं है। फिर मैंने आपको क्या कहा था, ऐसे कितने ब्रैकेट बनाना 2, इधर क्या लिखना x, इधर बाजू में ब्रैकेट बनाना, इधर ब्रैकेट बनाना और साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज कॉपी कर देना। क्या अरे वो रोको, पहले यहां तक में कोई तकलीफ है क्या? क्या है बताओ। बेस तो 1 से लेस है, तो सर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होना चाहिए था। अच्छा चेंज नहीं किया है ये, हाँ हमें ये नहीं ध्यान था कि हमने ये काम नहीं किया है, हाँ हमें ये नहीं पता था। और बताएं, और तो कोई तकलीफ नहीं? हाँ ये तो बाई चांस रह गया, ठीक है। अच्छा यहां पे मेरे को क्या भरना था, 3 प्लस अंडरूट 17/2, जो यहां पे लिखा है वो एज इट इज भर दिया। यहां लिख दो 3 माइनस अंडरूट 17/2, ठीक है। कौन बता सकता है इन दोनों में बड़ा कौन छोटा कौन? ये या ये वाला या ये वाला? ये अंडरूट 16, अगर ये अंडरूट 16 होता तो आंसर होता 4, 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया -1, जबकि यहां होता 3 प्लस 4, बड़ा कौन होता, ये कि ये? इन दोनों में बड़ा कौन होता है, ये कि ये? अब ये पक्का हो गया ना। हाँ तो नंबर लाइन पे सजाना है मुझे, तो मैं आपसे पूछूंगा ना बड़ा कौन है, तो यहां क्या लिखूंगा 3 प्लस या माइनस? प्लस अंडरूट 17/2 और 3 माइनस अंडरूट 17/2 किधर लिखूंगा? इधर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? 3 माइनस अंडरूट 17/2 लिख दिया। अब मैं तरीका सिखा रहा हूं वो सीख लेना। जब भी क्वाड्रेटिक में आप यहां तक ले आओ, अभी पूरी बात नहीं बोल रहा, अभी तो बहुत आपको बस गाड़ी निकालने वाली बात कर रहा हूं। आप यहां तक ले आओ, बड़ा और छोटे को सजा दो, सजाने के बाद में प्लस फिर माइनस फिर प्लस लिख लो, लिख लिया? बात समझ में आई कि नहीं? अब आप मन से सोचो और खुद से पूछो कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? ये इसे क्या पढ़ते हो आप? ग्रेटर देन 0। इससे दुनिया वाले ग्रेटर देन 0 पढ़ते हैं ना? नहीं आया, ये ग्रेटर देन 0 है ना। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो हिंदी में क्या बोलते हैं? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा माने पॉजिटिव है नेगेटिव? तो पॉजिटिव चुन लो। पॉजिटिव कहां से काम है, इसके आगे है या फिर इसके पीछे है? नहीं आई समझ में बात? पॉजिटिव कहां से कहां है, या तो इसके आगे है या इसके पीछे। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से यहां तक, फिर यहां से इनफाइनाइट तक। लेकिन आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका आधा ही काम हुआ है, अभी आपका आधा काम बाकी है। याद है किसी को? कौन सा? ऊपर वाला, इनके जिंदा रहने की कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है कि पहला लॉग चाहता है कि 3x + 4 कैसा हो? पॉजिटिव हो। दूसरा क्या चाहता है x² + 2 कैसा हो? पॉजिटिव हो। नहीं आई बात पकड़ने? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये जरूर एक इकलौती ऐसी जगह है जहां जाकर के आपने से कही होगी गाड़ी पूरी तरह अटक जाएगी, लेकिन मैं बहुत आगे की चीज करा रहा हूं ताकि आपकी ये गाड़ी निकलती रहे, ठीक है। अच्छा कितने लोगों को पता है कि x का मतलब होता है x की वैल्यू कितनी? -4/3 से बड़ी। अच्छा जरा इधर देखिए, इधर 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 देखने लायक है नहीं? आपके सामने बोलता हूं, इसको आप पढ़ते कैसे हैं? x² -2 से बड़ा। x² कैसा होता है? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। x² कैसा होता है? पॉजिटिव। -2 कैसा होता है? नेगेटिव। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना और बताना मेरे को, कभी कोई पॉजिटिव किसी नेगेटिव से बड़ा हुआ है? कभी कोई पॉजिटिव किसी नेगेटिव से बड़ा हुआ है? बड़ा ही होता है।
नहीं बात समझ में, इसलिए तो कहा ध्यान से सुनना। अगर मैंने अचानक बोल दिया तो कभी कोई पॉजिटिव किसी नेगेटिव से बड़ा नहीं, कभी कभी बड़ा नहीं होता। ठीक है, बच्चा उल्टा बोलता है, नहीं है समझ में, क्योंकि जैसे ही बोला ना बच्चा कभी हुए हैं, कहाँ हुआ है। ठीक है, हाँ, तो वैसे ही कभी कोई पॉजिटिव किसी नेगेटिव से बड़ा हुआ है, कब हुआ है? हमेशा। हमेशा माने कहाँ? हमेशा माने माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, हर जगह। हर जगह एक स्क्वायर जो होगा -2 से बड़ा होगा। नहीं है समझ में, कहानी पकड़ में आ गई। ये कहता है कि वो रहना चाहता है -4/3 से बड़ा। अब आपके कितनी एक्स की पार्टियां हैं? 1, 2, 3 और 4। चारों को बुलाओ और एक साथ इनका जो कॉमन एरिया है उसको फाइनलाइज करो। कैसे बुलाओगे? पहली पार्टी को बुलाया, 3 + √17/2 से बड़ी वैल्यू चाहता है, हाँ या ना? इसके नाम कर दो ये जमीन, लो कर दी गई इनफाइनाइट तक। खुश हो गया? जा। दूसरे को बुलाया, उसने कहा मुझे 3 - √17/2 से छोटी चाहिए, जा। खुश हो जा, दे दी। अगले को बुलाया, बोल क्या चाहिए? उसने कहा मुझे -4/3 से बड़ा ढूंढ के दे दो। अब हम दिमाग लगाएंगे, -4/3 कहां पड़ेगा? इसके उधर या इधर? आप में से किसी को पता है अगर ये कल को 16 होता तो ये -1/2 होता, हाँ या ना? और ये माइनस का 4/3 है, किसी को पता हो तो ये माइनस का 1.33 है, जबकि हाँ बिल्कुल, तो कहां पड़ेगा? -4/3 इधर पड़ेगा। पड़ेगा तो मेरे को -4/3 से बड़ा जानना है, बड़ा जाना है, मैंने इधर जाऊंगा ना, नहीं आए बात समझ में? अरे बड़ा जाना है ना 4/3 से, तो इधर आता रहूंगा, सही है। अब बताओ कहां कितने लोग खुश हो गए? माइनस से ये तक और फिर यहां से इनफाइनाइट तक। क्या आप मेरी बात पकड़ पा रहे हैं? इसे कहते हैं इंटरसेक्शन काटना। अब चौथा आदमी आता है, बोल भाई क्या चाहिए तेरे को? वो क्या कहा? हमारे को सब जगह राजी है। अरे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हर जगह राजी हूं मैं, तो ले ला भाई, सब मोमा है बिल्कुल। फाइनली अगर देखा सब जगह राजी, बताओ सबसे ज्यादा वोट कहां है? आंसर बोलो, कहां से कहां तक? -4/3 से नहीं, 3 - √17/2 तक। पहले यहां से यहां तक। दूसरे नंबर पे कहां से कहां तक है? यूनियन 3 + √17/2 से इनफाइनाइट तक। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई। कितने लोगों को समझ में आया? इसके भरोसे ना रहें, हमेशा सबके भरोसे रहो। एक बात, लास्ट में मांडवाली कराओ, सबको बुलाओ, हाँ या ना? अरे मांडवाली कराते ना कि भाई है ना, तेरा इतना इलाका, इसके इलाके में मत आना, उसके इलाके में मत आना। हाँ भाई, कितने लोगों को ये पकड़ में आया कि ये सबसे खतरनाक जगह थी? प्लस माइनस प्लस समझ में आया? अरे भूल गए? अरे मेरे प्रिय विद्यार्थियों पहले बताओ, प्लस माइनस प्लस समझ में आया? नहीं आया? क्या ये समझ में आया? लिखो और उसके बाद प्लस माइनस प्लस लिखो, फिर ऊपर जाओ और पकड़ो कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव को पकड़ो, और अगर लेस देन 0 होता तो माइनस को पकड़ता। पहले यहां तो कॉपी करो, फिर मैं करता हूं। इस पूरी बात को समझने के लिए हम लोग अगला टाइटल पकड़ रहे हैं, और जिसके बाद में आपकी ये कहानी बहुत सुरीली और सुगम हो जाएगी। इनइक्वालिटी, फटाफट आओ। ठीक है, उसमें पहला पार्ट हम लोग कर रहे हैं इंटरवल। देखिए आपने, आ जाओ। इंटरवल, इंटरवल के अंदर लिखेगा, देखिए इंटरवल कितने तरह के होते हैं? इंटरवल होते हैं बेसिकली 2 तरह के, पहला ओपन और दूसरा क्लोज। एक बार जरा सुने पहले आप। पहला ओपन, अगर पहला इंटरवल अगर ओपन है, क्या आपने मेरे को लिखते हुए देख लिया? देख लिया ओपन को लिखने का तरीका, हाँ या ना? इसका मतलब 100% आप में से हर एक जना समझ गया होगा कि ओपन में अगर मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब ओपन जब भी लगाओगे इंटरवल तो ये वाला ब्रैकेट यूज करोगे। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अच्छा। दूसरी बात ये कि जब भी क्लोज इंटरवल की बात चलेगी तो क्लोज हमेशा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको ये समझ में आ रहा है मैं कौन सा ब्रैकेट लगवाऊंगा? हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आ गया कि क्लोज ब्रैकेट में हमेशा ये वाला, क्लोज इंटरवल में हमेशा ये वाला ब्रैकेट
और ओपन इंटरवल में हमेशा ये वाला ब्रैकेट यूज करें, कर्ली ब्रैकेट की बात नहीं होगी, राइट है। अच्छा, ओपन इंटरवल हमको कब यूज करना है? ओपन इंटरवल हमको तब यूज करना है जब भी हमारी कहानी में x जो है वो ऐसे लिखा हो। हाँ, इसमें x जो है वो a और b के बीच की वैल्यू ले रहा है, इन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच की वैल्यू का मतलब होता है कि नंबर लाइन पे अगर a यहां है और b अगर यहां है तो x ने a और b के बीच की वैल्यू ले ली है। a और b के बीच की वैल्यू है, माने a को नहीं लिया और b को नहीं लिया। जिनको नहीं लिया उनके सर पे हॉलो बॉल लगाई है, खाली गेंद, हॉलो बॉल। बात समझ में आ रही है आपको, है ना? तो अगर बाय द वे मैं इसको दिखाऊंगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि x जो है वो a से b तक था और जो ब्रैकेट लगाऊंगा वो ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा, तो देखते ही मैं समझ जाऊंगा कि जरूर किसी ने a से b के बीच की वैल्यू ली है। इसका मतलब a और b दोनों इंक्लूड नहीं है, सिर्फ बीच के लोग इंक्लूड हैं। अगर यही चीज मेरे को ओपन क्लोज इंटरवल में दिखानी होती तो मैं ये कहता कि अगर मेरे को कभी कोई ये लिख दे कि x की वैल्यू अपने आप में कहां से कहां में a से b में है, तो आप पढ़े ना इसे जरा ढंग से, x इज इन बिटवीन a एंड b और x इज फ्रॉम a टू b। क्या सही रहेगा बोलो? फ्रॉम a टू b। क्या आपको मेरी बात पकड़ मारी है? x अपने आप में कहां से कहां तक है? a से b तक। x अगर अपने आप में a से b तक है तो इसमें a और b दोनों शामिल हैं या नहीं है? हैं, बिल्कुल। जिनको शामिल करना होता है उनके सर पे ऐसे डार्क बॉल लगाते हैं। कहानी पकड़ में आई? तो जब भी डार्क बॉल होगी तो इसका मतलब a और b दोनों शामिल हैं, और अगर मेरे को किसी को एक्सक्लूड करना होता तो उसके सर पे व्हाइट बॉल, हॉलो बॉल। कहानी पकड़ में आ रही तो कुछ? अच्छा, इसी को अगर बाय द वे मैं ऐसे दिखाऊंगा तो मैं लिखूंगा x a से b के a से b तक है। इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? इस बार कैसा ब्रैकेट लगाऊंगा? ऐसा, क्लोज ब्रैकेट। कहानी पकड़ में आ गई? नहीं आई? अच्छा, लेकिन सर मेरे को याद नहीं रहता, मैं भूल जाऊंगा कि क्लोज कब लगाना है और ओपन कब लगाना है। मेरे को ये तो समझ में आ गया कि क्लोज के टाइम पे ऐसा ब्रैकेट लगाना है, ओपन के टाइम पे ऐसा ब्रैकेट लगाना है, दैट आई नो वेरी वेल। बट मैं यही भूल जाता हूं, कंफ्यूज हो जाता हूं कि ओपन के टाइम पे लू नहीं लू। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये पूरी कहानी इंग्लिश की है तो इंग्लिश ही से समझाएगी। सपोज कीजिए कि आप ऐसी रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और उस रोड पे कहीं एक शू की दुकान, मतलब जूतों की दुकान है, ठीक है, और आप अपने पापा के साथ जा रहे हैं और आपको कोई बाहर से जो डिस्प्ले में एक आदि कोई जूता था जो समझ में आ गया बहुत, तो आप कैसे बोलोगे पापा को? पापा पापा और जूते दिलाओ ना, हाँ या ना? तो पापा क्या करेंगे? मना कर देंगे। अब ये तो बोलेंगे ना कोई जूते वूते नहीं, ठीक है, ये तो बोलेंगे, फिर आप क्या चल दोगे। लेकिन आप सोचो कि आपका जो बड़ा भाई है, सपोज वो आर्मी में, और आप उसके साथ घूमने जा रहे हो, अब की बार वही जूते पसंद आते हैं आपको, तो आप भाई को कैसे बोलोगे? ए भाई जूते दिला ना, हाँ या ना? और वो मना कर देगा, नहीं नहीं कोई पैसे वैसे नहीं। फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं, सीधा यूं हाथ डालोगे उसे गर्दन में, दिलाता है कि नहीं दिलाता? सही कि नहीं? अब लेकिन इसी को अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो कैसे लिखूंगा? इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि आई एम ओपन टू माई फादर बट क्लोज टू माई ब्रदर। बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब यह कि जब भी आप किसी से ओपन होते हैं तो क्लोज नहीं होते, लेकिन जब आप क्लोज होते हैं तो उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका मतलब जब भी आप क्लोज हो गए तो आप उस पूरी पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ए और बी इन्वॉल्व हो गए, तो क्लोज जब भी होगा तो इन्वॉल्व होगा, और जब भी ओपन होगा तो इन्वॉल्व नहीं होगा, एक डिस्टेंस मेंटेन होगी। बिकॉज आई एम ओपन बट आई एम नॉट क्लोज। कहानी पकड़ में आ गई? मैं ओपन हूं लेकिन मैं क्लोज नहीं हूं। क्या वो फंडामेंटल समझ में आ रहे हैं? बहुत सिंपल और बहुत बेसिक है। तो जब भी आप क्लोज की बात करेंगे तो आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? यहां तक की बात पकड़ में आ गई? तो क्लोज और ओपन, इसके सिवा है ना, ये यहां तक की बात पकड़ में आ गई। अच्छा, इसी चीज को है ना, ये जो चीजें चल रही है ना, ये सब इसी का एक पार्ट है कि हम लोग ये समझ पाए कि ये जो दे रखा है ये ओपन है, ये ओपन है, इसका मतलब इसमें 4/3 और ये इन्वॉल्व नहीं है। कहानी पकड़ में आ रही है हम लोग को? हाँ, पहला जो इनइक्वालिटी का जो पहला थीम है वो यहां तक है,
राइट है। सेकेंड थीम के लिए अगला लेक्चर लेंगे, ठीक है।